हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो होने वाला है कि आखिरकार जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली करंट फीलिंग्स बताऊंगी मैं आप लोगों को उनकी, ठीक है। तो आज दो भगवान जी हैं हमारे पास, साईं बाबा और हनुमान जी। इन दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए आप, और टाइम स्टैम्प्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं मैंने, वहाँ पे से आप लोग अपनी रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं साईं बाबा जी से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने साईं बाबा जी को चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या रहने वाली है। आखिरकार आपके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये सारे हैं उनके मैसेजेस, ठीक है। लव मैसेजेस, देयर एंजल्स गाइडेंस फॉर यू एंड देयर हिडन सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, ओके। तो ये हम बाद में चेक करेंगे, पहले मैं आपको टैरेट से बताती हूँ, ठीक है। टैरेट एंड इंडियन सेक्रेट से बताती हूँ। ओके गाइस, तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे जोडियक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे है हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। एरीज है यहाँ पे। एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मुझे यहाँ पे वाटर साइन नहीं महसूस हो रहा है, बाकी सारे साइन मौजूद हैं। विर्गो एंड एरीज बहुत ज़्यादा स्पेशली फील हो रहा है, एंड लियो ऑल्सो, ओके ओके गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी समय से चल रही है, ठीक है। काफ़ी समय से आपके जो पर्सन है हर्मिट मोड पे चल रहे हैं। हर्मिट मोड इन सेंस कि कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, कुछ आपको बोल नहीं रहे हैं। काफ़ी बार आपने ट्राई भी किया है कि कैसे ना तैसे करके आप दोनों का कम्युनिकेशन हो सके, कैसे ना तैसे करके आप दोनों की बात हो सके। आपने हद वाले एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशन के अंदर, और ये पार्टनर हमेशा ना आपको मतलब एस्केप करके भाग जाता है, ठीक है। हमेशा रनर चेजर सा ही कुछ रहा है आप दोनों के बीच में सीन। आपको कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, बट आपने हो सकता है कहीं इधर उधर से रीडिंग करवाई और आपको पता लगा हो कि मैं सोलमेट कनेक्शन में हूँ, ठीक है। इस तरीके की भी फीलिंग्स यहाँ पे मेरे को फील हो रही है, ओके गाइस। एंड नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या लग रही है ना, कि हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। इतना ज़्यादा परेशान चल रहा है ना, बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है या तो फैमिली की वजह से या फिर आपकी आपसी मतभेद की वजह से ना, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज। मैं सारे जो भी मुझे इंट्यूशन आएंगे वो सारे आप लोगों को बताऊंगी। तो मुझे ये लग रहा है ना कि या तो पेरेंट्स की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की आपसी मतभेद की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स का कोई ना कोई मैटर खिंचा हो और आप दोनों के बीच में आपस में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और इस वजह से ना आप दोनों अलग हैं अभी, ठीक है। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग लिव इन में रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का फिजिकल रिलेशन है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जो मुझे इंट्यूशन आएंगे वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, ओके। बिकॉज मेरा काम ही यही है, आप लोगों तक वो सारे मैसेजेस कन्वे करना जो मुझे महसूस हो इस दौरान, बिकॉज एंजल्स ही वो आपको भेजना चाह रहे होते हैं। और रीडिंग्स भी उन्हीं लोगों से रेजोनेट होती है जिन लोगों से रियली एंजल्स चाहते हैं कि इनको मैसेजेस मिलें, ठीक है, ओके। फिर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ अभी। आपका जो पार्टनर है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान है फाइनेंस को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा एम्परर वाली पोजीशन में चल रहा है। अगर कोई उनको कोई मदद करने के लिए आता भी है ना, तो उसको भगा देते हैं, ठीक है। ये पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आप इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक हद वाली आपने कोशिश करी है, और उसके बाद में ना आपने किसी भी तरीके का कोई भी मतलब कहते हैं ना, देना बंद कर दिया, बिल्कुल गिव अप कर दिया आपने इस रिलेशन को लेकर के, और अंदर ही अंदर आपने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रखा है। आपको ये मन में आस है कि ये पर्सन वापस आएगा, लेकिन आप ऐसा सोच लेते हो कि आए तो खुद ही आए, मैं तो नहीं जाने वाली अब, ठीक है। आए तो खुद ही आए, अब मुझे नहीं जाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ लग रही है कि ये पार्टनर जो है आपका अभी तो इस मोड पे चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेगा। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेगा। अभी ये इस मोमेंट पे चल रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये अभी, लेकिन बहुत जल्द ऐसा मोड आने वाला है ना आपकी ज़िंदगी में कि ये पार्टनर आएगा और आपको ऑफर देगा विद दिस सन कार्ड एंड पेज ऑफ पेनिकल्स कार्ड।
आप इतने दिन से जो चीज़ मांग रहे थे ना इससे कि आओ और मुझे ऑफर दो फॉर मैरिज, वो चीज़ आने वाली है। क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है एंड सन कार्ड इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट फॉर योर मैरिज। ठीक है, मैरिज कार्ड है ये। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आने वाला है काफ़ी जल्दी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना कि इनका झगड़ा चल रहा है किसी से, तो बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा चल रहा है इनका किसी से। ठीक है, कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कुछ पैसे का ऐसा हो सकता है कि किसी ने ना, इन्होंने किसी से पैसे लिए हो या फिर किसी ने इनसे पैसे लिए और वो वापस रिटर्न नहीं करें, कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। मैं स्मॉल रीडिंग करूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगी बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत का है प्रॉब्लम। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, इसलिए मैंने आज कार्ड्स कम लिए हैं देखा आप लोगों ने। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो एंजल्स कार्ड ये रहे, एक एक चेक कर लेते हैं। वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अभी बोला था ना मैंने आपको कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कोई ना कोई ऑफर देगा। सी ओके, बहुत जल्दी आप लोगों को ना मिलने वाला है परिणाम। इतने दिन से आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाली हैं। फिर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्टेप ले लेना चाहिए, आपको जाकर के आगे से कॉल या मैसेज कुछ कर देना चाहिए। ठीक है, फिर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एज ऑफ कोर्स, जैसा कि हमें पता ही है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव, ओ माई गॉड, मैंने अभी बोला था ना आपको कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दैट मीन्स कि अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए, सामने से जाकर के कॉल पर्सन को कर देना चाहिए। ओके, इसीलिए ये दोनों कार्ड हमेशा साथ में आते हैं, हमेशा याद रखना। बहुत जगह आपने भी देखा होगा रीडिंग्स में, अगर कोई मोनोलॉजी डेक यूज करता है तो ये दोनों कार्ड्स हमेशा साथ में आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। यू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। ये चीज़ पता है उनको कि आप उनकी हमेशा कद्र करते हो। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और फिर भी इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है फिर है हमारे पास यू आर जेन्युइन। उनको पता है ये चीज़ कि आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता। देन लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स। आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू टुडे। आई मिस यू स्ट्रॉन्ग हैंड्स टचिंग मी सो जेंटली। ये सब कुछ मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल। ठीक है, आई कैन फील माई हार्ट एक बिकॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट हैज़ लेफ्ट माई होल बॉडी एंड सोल फील कम्प्लीटली एम्प्टी। दिस इज़ टू मच टू बेयर। मैंने बोला ना काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको दिल में ना दर्द है इस चीज़ का कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड देन वी हैव आई चूज़ यू एंड आई चूज़ यू ओवर एंड ओवर विदाउट एनी डाउट। ये आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे जैसे मर्जी आ जाए। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में एक आप ही हर वक्त चलते रहते हो। ओके, चलिए अब यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव मार्च एंड अप्रैल। ओके, तो मार्च अप्रैल में हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो। ओके, क्योंकि मुझे एक्शन मंथ ये नहीं लग रहा है, एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। मई जून, या तो ये आपके बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं या फिर ये आपके बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं। ओके, फिर है हमारे पास यू आर ऑल आई एवर वांटेड। मैंने बोला था ना इस कार्ड में भी आया था आई विल चूज यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपको ही चूज करेगा, या तो ये कार्ड आपके लिए आया है कि वैसे तो मुझे ज़्यादा चांसेस आपके लिए लग रहे हैं कि ये कार्ड आपके लिए ही आया है। बट अगर आपको आपका मन नहीं है एक्शन लेने का तो मत लीजिएगा, आपका पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है। ठीक है, एक्शन का टाइम आ गया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, सी मैंने बोला ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, भाई ट्राई तो कर रहे हैं वो। ठीक है, टेंशन मत लो, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। कार्मिक सोलमेट्स। अब काफ़ी लोगों को लगता है मैम ये कार्मिक क्या होता है? भाई पिछला जन्म का जो कर्मा लगा हुआ होता है ना वो तो है ही, पास्ट लाइफ प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन सोल लेवल पे एक तरीके का कनेक्शन है आप दोनों का। एंड देन हमारे पास है कार्ड यू नो मी डिवाइन पार्ट। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कई लोगों को लगता होगा कि हम टीएफ जर्नी में है। फिर है जुलाई एंड अगस्त। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। बहुत जल्द पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने साईं बाबा चूज़ किए थे ना उन लोगों के पार्टनर आने वाले हैं और उनको कोई ना कोई कमिटमेंट देने वाले हैं विद पेज ऑफ पेनिकल्स कार्ड। और एक चीज़ आप लोगों को और बताती हूँ, जब मैंने ये कार्ड शफल कर रही थी ना, जब पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आई थी
कि इस कार्ड के अंदर सन का कार्ड है, और अगर मैंने ये सोचा था मन में, मुझे आया था इंट्यूशन, तो मुझे लगा मे भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर इसके कार्ड के इस डेक के अंदर, फिर मैंने मन अपने आप से कहा था कि अगर इस डेक के अंदर, मतलब इस पाइल के अंदर सन का कार्ड हुआ, जो मैं सोच रही हूँ ऐसा हुआ, तो डेफिनेटली इन लोगों की शादी होने वाली है और बहुत जल्द इनके पार्टनर आने वाले हैं। एंड वही सारे कार्ड आए, वही सारे कार्ड आए। ओके, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा गाइज। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने हनुमान जी का पाइल चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट, 5 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ पेनिकल्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस। ये सारे जो है मैसेजेस कार्ड हैं, हम बाद में चेक करेंगे। एंड एंजल गाइडेंस की तरफ से मैं आप लोगों को बाद में कार्ड्स बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं गाइस। पहले मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। ज़ोडिएक्स क्या क्या है हमारे पास। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो मेनली है यहाँ पे, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना फायर साइन बहुत ज़्यादा मौजूद है। या तो आप फायर साइन है गाइज, आप फायर साइन है, या फिर आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं अभी क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है ना गाइस कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में जो अलगाव हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो रहा है विद दिस 2 कार्ड्स। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी ज़्यादा। आपको कभी कभार तो ऐसा भी महसूस होता होगा कि मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं है इसके साथ में। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है काफ़ी समय से, और आप लोगों की शादी भी हो गई है विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, वैसे हो सकता है बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग ना, तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड लोगों ने भी चूज करा है पाइल नंबर 2 हनुमान जी को। ठीक है, काफ़ी समय से कांटेक्ट नहीं है। ओके, और आप ही थे इस रिलेशन के अंदर से ज़्यादा गिव करते थे, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा देते थे। आप इस पर्सन को हमेशा एम्प्रेस वाला फील करवाते थे, यानी कि आप हमेशा इस पर्सन को ऐसा महसूस करवाते थे कि मतलब एक तरीके का मदरली नेचर आप इस पर्सन को फील करवाते थे। आपको ऐसा लगता था कि जो कुछ भी है मेरे पास ये पर्सन ही है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें ख़राब होती चली गई। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं ना सेल्फ लव करना भूल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार इस बंदे के मन में चल क्या रहा है। देखो, आपको लेकर के तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आगे, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं इसके दिमाग में। ठीक है, अपने पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है, और फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं है इस पार्टनर की। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक है, आपके साथ में यूनियन चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो इनको रोक रहा है। हो सकता है इनकी कोई फ्रेंड है, या फिर इनका कोई ऐसा फ्रेंड है जो काफ़ी ज़्यादा ना रोकता है इसको, मतलब बार बार इसको बताने की कोशिश करता है, अरे वो तो इतने अमीर हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो, या फिर आपका पार्टनर, मतलब ये कुछ अमीर गरीब का सा मुझे फील आ रहा है, पता नहीं क्यों, विद दीज 3 कार्ड्स। ठीक है, कुछ तो ऐसा है, या तो आप इतने अबेंडेंट नहीं हो, या फिर आपका पार्टनर इतना ज़्यादा अबेंडेंट नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा है कि हम इतने मतलब ऊंचे लोग हैं, वो इतने नीचे लोग, कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ सिनेरियो है। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका पार्टनर है ना, अभी इन दिनों सिर्फ और सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि किस तरीके से मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारूं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पार्टनर है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह चल रहा है। ठीक है, किसी तरीके का बहुत ज़्यादा लोन वगैरह चल रहा है इसके ऊपर, और ये उस चीज़ को ना ख़त्म करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में से, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहा है गाइस, बहुत मिस कर रहा है। आप ही हो जो जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, अदरवाइज़ ये तो अपनी सारी हिम्मत हार के बैठ चुका है। इसको ऐसा लगता है अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, आपके लिए जो है गाइडेंस वो ये है कि आपको सामने से एक मूव लेना चाहिए। ठीक है, देखो वो कार्ड है वहाँ पे, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर ये पार्टनर आपको मैसेज या कॉल नहीं कर रहा है तो जाइए और आप इसको कॉल कीजिए।
ठीक है, आप इसको मैसेज कीजिए। फिर है हमारे पास लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि वो चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो उन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, बिलीव करो इम्पॉसिबल चीज़ों पे। हो सकता है आपने भी अब गिव अप कर दिया हो कि रिलेशन कभी सही नहीं हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन इज़ की, यानी कि आपको इस पार्टनर से बात करके देखनी चाहिए, चीज़ें सुधर सकती हैं। बी बोल्ड, मेक फर्स्ट मूव एंड कम्युनिकेशन इज की। ये दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जा करके बात करनी चाहिए इस पार्टनर से। ठीक है, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। यू रेस्पेक्ट मी एज ए पर्सन, आप उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है वो इतने ज़्यादा अबेंडेंट नहीं है। यू अप्रिशिएट मी, आप फिर भी उनको इतना प्यार करते हो और उनको हर बात के लिए अप्रिशिएट करते हो, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। देन वी हैव यू नेवर लेट मी फील लोनली, आप उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं करवाते। Until the day I close my eyes and never open them again, you remain in my heart. I will never give up on you until that moment you find within you that something missing. गाइज, अगर मैं इसका मतलब आपको बताऊं तो इस कार्ड का मतलब यही है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये मर भी जाएंगे ना तो भी आपका जो ख्याल है ना इनके दिलो दिमाग से जाने नहीं वाला है। ठीक है, देन है हमारे पास कार्ड लविंग यू मैडली इज द वन थिंग आई कैन डू परफेक्टली, आई कांट वेट टू बी विद यू, प्लीज कम बैक। ठीक है, एक ये प्यार ही है करना जो ये अच्छे से कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अब इतना अबेंडेंट नहीं है और आपके घर वाले मान नहीं रहे इसके साथ रिश्ते के लिए। मैं अभी वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। यू लेट मी विन एवरी टाइम, इनको ये चीज़ पता है कि आप हमेशा इनको जीतने देते हो हर चीज़ के अंदर। आई लव यू अलॉट पगलू। देन वी हैव लव यू जान। ओके, देन वी हैव सितंबर अक्टूबर। ओके, ये बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं बिकॉज एक्शन मंथ नहीं लग रहे हैं मुझे। फिर है यू कैन नेवर बी हैप्पी अनलेस यू मेक श्योर दैट आई एम हैप्पी टू। देन हमारे पास है कॉल मैसेज टेक्स्ट, आप कॉल मैसेज करने वाले हो इस पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आपको ही करना पड़ेगा। 29, 30 एंड 31 ये बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। ठीक है, एंड द लास्ट मैसेज 1, ये आपका मूलांक हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आज मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग्स करी हैं, कार्ड्स भी कम ही लिए थे बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज। चलिए, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो। और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवाने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय।